आखिर आ ही गई वो घड़ी। आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये धनु राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली बनी हुई है, तो आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव 18 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है। आपको शायद याद होगा 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था। और धनु राशि वाले जातकों के लिए ये आपके पंचम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में उपस्थित हुए थे। वैसे अगर कहा जाए तो मंगल की राहु के साथ मित्रता नहीं है, शत्रुता है। और राहु देव मेष राशि को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो आप उस जन्म कुंडली का अध्ययन करके देख लीजिए कि राहु जब मंगल के साथ युति करते हैं तो ये भाइयों से विरोध करवाते हैं, प्रातक संपत्ति में विवाद उत्पन्न करवाते हैं, ये आगजनी की घटनाएं करवाते हैं। क्योंकि मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक माने जाते हैं। और राहु देव जब मंगल के साथ युति करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के लिए उत्पन्न करते हैं। तो पिछले 17.5 महीनों से राहु देव आपके पंचम भाव में मंगल की राशि में विराजमान थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को इन्हीं राहु देव का राशि परिवर्तन होगा। और ये राहु देव आपके पंचम भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। दोस्तों, राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का काम करता है, आकस्मिक घटनाओं को गठित करने का काम करते हैं। और राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। जहाँ पर ये विराजमान होते हैं वहाँ पर एक प्रकार का छाया का वातावरण बना देते हैं। ये मायावी ग्रह हैं और ये एक रहस्यवादी ग्रह हैं। कब क्या कर दे जीवन में, किस प्रकार का परिवर्तन कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हमेशा अपना रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। तो 30 अक्टूबर को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर आप लग्न राशि के अनुसार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और चंद्र राशि के अनुसार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चंद्र राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इन्हीं बृहस्पति की स्वराशि मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा आपके चतुर्थ भाव के अंदर। अब दोस्तों, राहु जब आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो यहां पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल आपको ये प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हालांकि ये अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में होंगे। और राहु और केतु के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, ब्रह्मांड में इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। ये दोनों ग्रह जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी का ही फल प्रदान करते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में चतुर्थ भाव के अंदर होंगे और देवगुरु बृहस्पति अपने से एक भाव आगे ही विराजमान है। तो राहु और देवगुरु बृहस्पति के बीच तात्कालिक मैत्री का यहाँ पर संबंध बनेगा। और वैसे भी ये अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में इनका राशि परिवर्तन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव का फल ये भी प्रदान करने वाले हैं। अब ज्ञान के हिसाब से अगर देखें, बुद्धि के हिसाब से देखें तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के देवता हैं। और शुक्राचार्य भी ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो ज्ञान के मामले में अगर देखें तो बृहस्पति से भी निपुण थे शुक्राचार्य। इन्हीं शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में राहु देव का राशि परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का फल आपको प्रदान करेंगे। यही चतुर्थ भाव
आपके सुखों का भाव है, आपके पारिवारिक सुखों का भाव है। तो यहाँ पर ये आपको शांति से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी शांति का भाव है, आपके सुखों का भाव है। आपको सुख से नहीं रहने देंगे, आपको शांति से बैठने नहीं देंगे तब तक जब तक कि आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे नहीं बढ़ते, अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, तब तक राहु आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। क्योंकि यही जो भाव है आपकी भूमि, भवन और मकान का भाव है। तो यहाँ पर अगर पहले से कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि उस प्रॉपर्टी विवाद को ज़्यादा से ज़्यादा तूल न दें। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये बनेगी कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन 18 महीनों में 30 अक्टूबर के बाद आप कर सकते हैं। और आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर तत्पर रहे तो राहुदेव आपको शुभ परिणाम यहाँ पर दे सकते हैं। यही भाव आपके माता का भाव है। तो यहाँ पर आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत नरमी रह सकती है। यही भाव राजनीति का भाव भी माना जाता है और राहु राजनीति के कारक माने जाते हैं। अगर जो लोग राजनीति में हैं या फिर राजनीति में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में होने से राजनीतिक प्रसिद्धि उनको प्राप्त होगी और राजनीतिक सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यही जो चतुर्थ भाव है ये जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता हासिल नहीं हो सकती। यही भाव हमारे विरासत का भाव है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। दूसरा अगर कहें तो राहु का जो संबंध है वो हमारे ऑनलाइन से है, क्योंकि राहु तो है ही ऑनलाइन के कारक ग्रह। राहु हमारा नेटवर्किंग है, राहु हमारा मार्केटिंग है, राहु हमारा मस्तिष्क है, राहु हमारे विचार हैं। तो हमें सबसे पहले किसी काम का अगर विचार आता है तो हमारे मस्तिष्क में ही आता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए इन्होंने अपने शरीर का बलिदान भी दे दिया था, अपना सर को भी इन्होंने कटवा दिया था। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं हमारे सौर परिवार के अंदर, इनमें इतना सामर्थ्य है कि ये पल भर में व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। ये अनैतिक प्रवृत्ति से भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित, लॉटरी, जुगार, सट्टों से संबंधित जो अनैतिक कृत्य हैं उनके जो कारक माने जाते हैं वो राहु ही माने जाते हैं। फिर ये परिणाम की परवाह नहीं करते हैं। राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य भी करते हैं और इन्हीं राहु देव का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो निश्चित तौर पर मानिए कि पिछले 17.5 महीनों से आप जिन परेशानियों का सामना कर रहे थे, परेशानियां क्या थी आपके जीवन में, क्योंकि यही राहुदेव आपके पंचम भाव में मंगल की राशि में विराजमान थे और यही पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो आपको तो समस्या दे ही रहे थे, आपकी संतान को भी किसी न किसी रूप से ये प्रभावित कर ही रहे थे। राहु तो बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं। राहु अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति व्यक्ति को ये प्रदान करते हैं जीवन में। यही राहुदेव जब पंचम भाव में थे तो आप कोई न कोई गलत निर्णयों के कारण आप लगातार पीछे जा रहे थे। राहु ने कोई सही निर्णय सही समय पर आपको लेने ही नहीं दिया और आपका एक गलत निर्णय की वजह से पिछले 17.5 महीनों से आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे थे। कर्ज के बोझ तले आप दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, भाइयों से भी लगातार विरोध हो रहा था, प्रत्येक संपत्ति में विवाद हो रहा था, कौटुंबिक समस्या बनी हुई थी, परिवार में एक मत नहीं था, एक प्रेम भरी जो वातावरण होना चाहिए था वो नहीं था, पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति नहीं हुई। और यहाँ पर हुआ यह कि जिन लोगों का आपने विश्वास किया, सुख दुख में आप भागीदार बने, कंधे से कंधा मिलाकर के जिनका साथ देते रहे, दुख की घड़ी में वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो जीवन में आपको ऐसा भी लगा होगा कि जीवन अंधकार में आपको लगा होगा, उम्मीद की रोशनी की कोई किरण आपको दिखाई नहीं दी होगी। लेकिन यही राहुदेव जब आपके चतुर्थ भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में आएंगे, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो शॉर्टकट में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। ये शांति से रहने ही नहीं देते हैं,
ये सुख से रहने नहीं देते हैं, तब तक नहीं रहने देते जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे न बढ़ जाए और लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। और यही राहु देव जब चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर मानिए आपको ऑनलाइन से संबंधित, नेटवर्किंग से संबंधित फल की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस समय में राहु आपको शुभ प्रदान करने वाले हैं। दूसरी बात, अगर विदेशों से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, या आप विदेश जाना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके लिए बहुत शुभ समय लेकर के ये राहु देव आने वाले हैं। क्योंकि राहु हमारे 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। ये जातक के विदेश जाने के मार्ग को खोलते हैं, प्रशस्त करते हैं। अब राहु के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। जब ये राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे 30 अक्टूबर 2023 को, तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके अष्टम भाव पर होगी। अब ऐसा कहा जाता है कि छठे, 8वें और 12वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन राहु छठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ इनकी जो दृष्टि भी छठे, 8वें और 12वें भाव पर होती है तो ये अच्छा फल प्रदान करती है। अब डिपेंड ये करता है कि राहु का जब राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा तो आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में विराजमान है। अगर ये उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे या केंद्र त्रिकोण में विराजमान होंगे और अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए 30 अक्टूबर के बाद राहु का जब राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में सुखों का संचार किए करेंगे, आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, या आपको मेहनत करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, और तब तक परिश्रम करवाएंगे तब जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। लेकिन यह भूलना नहीं है कि राहु देव 30 अक्टूबर को जब मीन राशि का भ्रमण करेंगे तो इन्हीं 18 महीनों में ये 3 नक्षत्रों का भ्रमण भी करेंगे। सबसे पहले 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव का जब राशि परिवर्तन होगा तो ये रेवती नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, और यह नक्षत्र बुध का नक्षत्र माना जाता है, और बुध राहु के समुदाय के, राहु के दल के ग्रह माने जाते हैं। उसके बाद जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र माना जाता है, और शनिदेव राहु के समुदाय के इन्हीं के दल के ग्रह माने जाते हैं। उसके बाद जब राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का भ्रमण करेंगे तो ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं, और राहु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में ही इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव के अंदर। तो ऐसा मानिए कि इन 18 महीनों में आपके जीवन में कोई न कोई प्राप्ति होनी संभव होगी, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, और यही भाव आपकी प्राप्ति का भाव है, आपके जीवन में परिवर्तन का भाव है। जो मेहनत आपने की थी, जो प्रयत्न आपने किया था, जो बीज आपने बोया था, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है। कोई न कोई जीवन में परिवर्तन होता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। यही भाव गुड़ रहस्यों का भाव है, और राहु और केतु रहस्य के ग्रह ही माने जाते हैं। यह दोनों ग्रह मोक्ष के कारक माने जाते हैं और वैराग्य के कारक माने जाते हैं। जब अष्टम भाव में इनकी दृष्टि होगी तो नए नए रहस्य को जानने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपकी भूख बढ़ेगी। आप अपने जीवन को जानने की, आपके मस्तिष्क के विचारों को क्रियान्वित करने की शक्ति ये राहु देव आपको प्रदान करेंगे। अब राहु की जब सप्तम 30 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा तो इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके दसम भाव पर। तो दसम भाव में राहु और जब केतु यहाँ विराजमान होंगे, और राहु और केतु दसम भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं, और इनकी दृष्टि भी दसम भाव पर होगी। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव है। तो निश्चित तौर पर मानिए ये आपको प्रसिद्धि देंगे, ये आपको मान सम्मान देंगे। कहीं न कहीं पिछले 17.5 महीनों से 18 महीनों से आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी, तो वो पदोन्नति आपको फिर से बहाल होने की संभावना है। कहीं न कहीं आपका प्रमोशन रुका हुआ था, तो वो प्रमोशन फिर से बहाल होने की संभावना है। यही भाव आपके सपनों का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो पिछले 17.5 महीनों से लगातार जब राहु आपके पंचम भाव में थे, आपके सपनों को तोड़ रहे थे, आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं करने दे रहे थे। आप चाह कर भी, मेहनत करके भी आप लगातार आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सपने आपके रुके हुए थे। लेकिन इनकी जब 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा, चतुर्थ भाव में होगा, इनकी दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर जाएगी तो आपके सपने पूरे होंगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र में ये प्रगति प्रदान करेंगे।
आपको मान सम्मान की प्राप्ति देंगे। विदेश प्रवास से संबंधित कार्य आपका पूर्ण करेंगे और आप अपने व्यापार के क्षेत्र से, अपने व्यापारिक उद्देश्य से कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा इन 18 महीनों में आप कर सकते हैं। और यही राहु देव की जब नवम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर, और यही भाव मोक्ष का भाव माना जाता है। राहु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। यही भाव अन्यत्व और परत्व का भाव भी माना जाता है। ये याद रखने वाली बात है। अन्यत्व और परत्व का मतलब ही ये होता है कि शादी के बाद या शादी से पहले लग्नता संबंध का बन जाना, और ये दाम्पत्य जीवन में हमेशा अलगाव उत्पन्न करता है। जब राहु की अब नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। आप संयमित जीवन जिए, पति पत्नी के बीच एक प्रेम भरा वातावरण बना के रखें, गलत लोगों के चक्कर में, गलत लोगों के संगत में आप ना आए और अपनी गृहस्थी को बर्बाद न करें। और यहाँ पर आप अपनी भाषा पर संयम बरतें। विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि राहु देव जब आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, आपके सप्तम भाव पर होगी और आपके दसम भाव पर होगी, और आपके द्वादश भाव पर होगी। तो यही राहु देव जब इसका नेगेटिव अगर पहलू हम देखें तो ये हमारी वाणी में थोड़ी कटुता ला सकते हैं। तो गलत समय पर गलत लोगों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से आप बचें। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो आपको उपाय क्या करना है? राहु को और भी ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए या फिर राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको राहु के 20 मंत्रों का जाप करना है, राहु के पौराणिक मंत्रों का जाप करना है। लेकिन हमारे घर में अगर राहु का कोई कौन समझे, राहु का कोई भाग समझे मकान में, तो वो है हमारे घर का टॉयलेट। तो इन 18 महीनों में आप टॉयलेट को लगातार साफ करते रहें और साफ और सुथरा रखें। वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी न रखें, क्योंकि राहु को गंदगी पसंद है और राहु एक मच्छर प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। और इन्हीं दिनों में राहु से संबंधित जो आपको दान करना है वो ये करना है कि किसी भी शनिवार के दिन आप शाम के समय, ये दान आपको शाम के समय करना है। वहाँ पर कोई अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, कोई भिखारी भी है, तो उनको काली कंबल का दान, सर्दी का मौसम है और इस समय में आप काली कंबल का दान कर दें, जिस वजह से राहु देव आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। या फिर हरे नारियल में छेद करके इसमें तांबे का एक छोटा सिक्का डाल करके अपने सर पे 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। यह उपाय निरंतर आपको करना है। या फिर नाग गायत्री मंत्र का जो जाप है वो आपको लगातार करते रहना है और इन्हीं राहु की कृपा आप पर बनी रहेगी। कहीं कोई कुष्ठ रोगी आपको दिखे तो उसकी सेवा, अपाहिज व्यक्ति आपको दिखे तो उनकी सेवा आपको करनी है, उनकी मदद आपको करनी है। और घर में, रसोई घर में कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि खड़े होकर के आपको खाना नहीं खाना है, ज़मीन पे बैठ करके खाना खाना है। ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की कुप्रभाव से आप बच नहीं सकते। तो विशेष ध्यान आपको यह देना है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और कई वीडियो में आपने देखा भी होगा कि राहु जब आपके चतुर्थ भाव में होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी वो आपको देंगे ये कि इस समय में अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो इसमें आप उसको सुलझाने की कोशिश करें, ज़्यादा उसको तूल न दें और अपनी माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किया आपको समझाने का, आपको बताने का, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।